नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम अवनीश कुमार पांडे है। आज जो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेके आया हूँ, ये है डीआरडीओ से। दोस्तों, इस समय डीआरडीओ के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन निकाला गया, जिसमें ये बताया गया कि 10th 12th और ग्रेजुएट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली जा रही है। अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट पोस्ट की, तो फायरमैन, स्टेनोग्राफर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जैसे पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। अगर हम बात करें, इस नोटिफिकेशन में डिटेल में बताया गया है कौन कौन लोग यह फॉर्म भर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और सिलेक्शन होने के बाद आपको कितना पे स्केल मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर टोटल वैकेंसी की अगर बात करें तो 4156 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगा। यह वैकेंसी निकाला गया है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि ऑल इंडिया के लिए यह वैकेंसी है। अगर हम बात करें तो 10 सितंबर से यह फॉर्म भरा जा रहा है और 10 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। फिर से मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ जो इसकी इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं। फायरमैन, स्टेनोग्राफर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जैसे पोस्ट हैं, जिसके लिए आप फॉर्म भरने जा रहे हैं। इसके लिए आपको एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना होगा। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 100 रुपया चार्ज लिया जा रहा है। वहीं एससी एसटी कम्युनिटी से किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर महिलाओं को भी चार्ज से एग्जेम्प्टेड रखा गया है। खास बात यह है कि अगर आप यह एप्लीकेशन फीस जमा करते हैं और आपसे फॉर्म में किसी तरह की कोई गलती होती है और आप सेकंड चांस के लिए, करेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहां पर आपको फर्स्ट इंस्टांस में 200 रुपया देना होगा। वहीं अगर सेकंड बार आप कोई गलती करते हैं, फिर आप जो है कि अप्लाई करते हैं उसको करेक्ट करने के लिए, तो सेकंड इंस्टांस में आपको 500 रुपया यहाँ पर चार्ज देना होगा। दोस्तों, ये चार्ज आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से दे सकते हैं। अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो यहाँ पर जो मिनिमम एज लिमिट रखी गई है वो है 18 साल। इसके बाद आप देखेंगे मैक्सिमम यहाँ पर कुछ पोस्ट के लिए 27 साल रखा गया है और कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको 30 साल देखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन रूल अप्लाई होता है डीआरडीओ का, जिसमें आप देखेंगे ओबीसी को ओवरऑल 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिलती है। वहीं एसटी एसटी समुदाय को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब हम बात करते हैं जिस इंपॉर्टेंट पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, उसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए आपकी बैचलर की डिग्री होना अनिवार्य है। वहीं स्टेनोग्राफर, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए 12th पास प्लस आपके पास टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। उसके बाद आता है स्टोर असिस्टेंट का पद, जिसके लिए सिर्फ 12th पास मांगा गया है। सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए 12th पास मांगा गया है। वही व्हीकल्स ऑपरेटर, फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन के लिए 10th पास मांगा गया है। दोस्तों, अब हम आपसे डिस्कस करते हैं कि यह फॉर्म आप कैसे भरेंगे। सबसे पहले आपको डीआरडीओ के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहां पर जाकर के रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक विंडो खुलेगा, जहां आपको अपनी बेसिक डिटेल सबमिट करनी होगी, जैसे आपका नाम, आपके पिता का नाम, गांव का एड्रेस, इसके साथ साथ आधार कार्ड नंबर, जो आपने मार्कशीट में नंबर गेन किया है उसको भी मेंशन करना होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एक नया विंडो खुलेगा, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करनी होगी, जैसे आपका फोटो, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, इसके साथ साथ मार्कशीट, आधार कार्ड। अगर आप किसी अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पर लगाना होगा। इसके बाद थर्ड स्टेप पे आता है पेमेंट का ऑप्शन। दोस्तों, आप अपने कैटेगरी के हिसाब से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप जनरल हैं तो आपको यहाँ पर 100 रुपया पेमेंट करना होगा। वहीं अन्य कैटेगरी को किसी तरह की कोई पेमेंट नहीं करनी है। महिलाओं को भी यहाँ पर कोई पेमेंट नहीं करनी है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद साथियों।